रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, कौमी असम्बली का 10:30 बजे के बाद इजलास शुरू हुआ और फिर शहबाज शरीफ ने बात की, शाह महमूद कुरैशी ने बात की और फिर कौमी असम्बली का इजलास जो है वो 12:30 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। आप नाज़रीन जब हमारा ये प्रोग्राम देख रहे होंगे तो उस वक्त तो कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका होगा, लेकिन नाज़रीन बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जो अदम एतमाद की तहरीक को लाने में अपोजिशन ने संगीन गलती की है। इमरान खान साहब अपोजिशन की उस गलती से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। उस गलती को लेकर इमरान खान ने अपोजिशन को तिगनी का नाच नचवा दिया है। उस गलती के ज़रिए इमरान खान ने अपोजिशन की दौड़ें लगवा दी हैं। वो गलती क्या है, उस पर आप नाज़रीन के साथ हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले आज जो लाहौर में डेवलपमेंट हुई है, जो लाहौर के जो वज़ीर आला हैं इस वक्त अबूरी, और उसके साथ साथ जो परवेज़ इलाही साहब हैं और जो गवर्नर साहब हैं, जिन्होंने फैसला किया था कि जो मुनर्रफ अरकान हैं उन्हें गिरफ़्तार करवाया जाएगा, और इस पर जो IG साहब थे और जो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब है उन्होंने इनकार कर दिया था। आज नाज़रीन लाहौर में डेवलपमेंट ये हुई है कि इस मामले के ऊपर जो हुकूमत पंजाब ने फैसला किया था कि चीफ़ सेक्रेटरी को तब्दील करवाया जाएगा, IG जो पंजाब है उन्हें तब्दील करवाया जाएगा। इस हवाले से वफाक के साथ बातचीत चल रही थी, मामला चल रहे थे, लेकिन डेवलपमेंट ये हुई है कि मुसमिक नवाज़ ने, अताउल्लाह तारड़ ने, जो कि नून लीग के रहनुमा हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है। इस दरख्वास्त में कहा गया है कि चूँकि वज़ीर आला पंजाब मौजूद नहीं, नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होना है, अबूरी सेटअप मौजूद है, असम्बली तहलील कर दी गई है, सूबाई कबीना मौजूद नहीं, तो इन हालात में जो अबूरी वज़ीर आला हैं उस्मान बुज़दार, उनके पास अख्तियार नहीं कि वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर सकें। वो IG को तब्दील नहीं कर सकते, वो चीफ़ सेक्रेटरी को तब्दील नहीं कर सकते। तो इस मामले पे दरख्वास्त दायर कर दी गई है। वहाँ पर क्या होगा इस दरख्वास्त के दायर होने के बाद, उस पर तो अब देखेंगे लाहौर हाई कोर्ट क्या कब टेकअप करती है, क्या फ़ैसला देती है। लेकिन उससे पहले ये जो संगीन गलती की है अपोजिशन ने, जिसका खान साहब फ़ायदा उठा रहे हैं, उस पर हमारे साथ मौजूद हैं हसन अयूब। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हसन साहब बताएंगे कि ऐसी कौन सी संगीन गलती है जिसका खान साहब अब भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, और अपोजिशन जो है वो मेरे ख्याल में अपना फेडअप भी हो रही होगी और अपने आप को महसूस कर रही होगी कि खान साहब थका के ही छोड़ेगा वोटिंग करवाने के हवाले से। आप क्या कहते हैं, क्या गलती की है? वो स्पीकर के खिलाफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी मैच्योर जो है ना वो सियासी जमात है, उनकी जानिब से ये कहा गया था कि सबसे पहले अगर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आनी है तो वो स्पीकर असम्बली के खिलाफ लेकर आए, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, अगर तहरीक अदम एतमाद लेकर आनी है तो फिर इमरान खान के खिलाफ लेकर आएँ। एक दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म गिर गया तो फिर जितनी भी साथ उससे मुंसलिक जितनी भी उनके ओहदे हैं वो तमाम के तमाम ने फॉल होना है, और वो तो हो जाना था। लेकिन इमरान खान भी आपको पता है कि वो चिपक गए हैं, ग्लू हो गए हैं वो अपनी जो इक़्तिदार की कुर्सी है उसके साथ, और अपने आप को जो है ना वो इक़्तिदार से बाहर निकलना नहीं चाह रहे। कहते हैं एक दिन इजाफ़ी मिल जाए, 1 घंटा इजाफ़ी मिल जाए, 1 सेकंड इजाफ़ी मिल जाए, लेकिन मैं इक़्तिदार में रहूँ, बस ये वो चाह रहे हैं। नहीं, वो तो खान साहब कह रहे हैं कि मैं तो छोड़ूंगा नहीं ना, मैं तो आखिरी बाल तो खेलूंगा। जैसे कहते हैं ना कि मोहब्बत और जंग में सब जायज़ होता है, तो खान साहब भी कह रहे हैं कि सियासत में भी सब जायज़ होता है। अगर उन्होंने गलती की है तो खान साहब तो ज़ाहिर सी बात है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म कहाँ पर जाएगा? अच्छा, यहाँ पर यह भी पता चला है कि आज की अदालती कार्रवाई को देख के जब कौमी असम्बली का इजलास चल रहा था, वो पैराग्राफ नंबर 9 जो सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें स्पीकर साहब को इजलास बुलाने का कहा गया है, और आज जिस तरह से लग रहा है कि मामले को प्रोलॉन्ग किया जाएगा, लंबा किया जाएगा, मुझे किसी सोर्स ने बताया है कि तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने के ऊपर भी जो है वो काम शुरू कर दिया गया है। लीगल टीम को कह दिया गया कि आप इसके ऊपर काम करें, और अगर आज वोटिंग नहीं होती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की जाएगी। अच्छा, रात को जो है ना इनकी लीगल टीम का जो है वो इजलास हुआ था, और उसमें उन्होंने ये बात देखी कि उन्होंने कहा कि हम जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है इसकी एप्लीकेशन दायर करें। लेकिन आप पता है कि कंटेम्प्ट का मैटर बिटवीन कोर्ट एंड कंटेम्नर होता है, इसमें एप्लीकेशन का कोई काम नहीं होता। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, लेकिन अदालत के नोटिस में तो लाना हाँ, है। नोटिस में तो ज़ाहिर बात है। अब वो चीफ जस्टिस जो की सरबराही में 5 रुकनी बेंच है, उन तमाम वो देख ही रहे हैं, बल्कि पूरा पाकिस्तान देख रहा है, बल्कि दुनिया देख रही है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी देख रही हैं कि यहाँ पर क्या तमाशा लगा हुआ है। और बेसिकली इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए चीफ जस्टिस ने कंसेंट चाहा था शहबाज शरीफ का, बिलावल भुट्टो का, कि वो भी अगर इलेक्शन के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि ये गन जो है वो प्रिडिक्ट कर रही थी अदालत, वो समझ रहे थे कि ऐसा यहाँ पर मसले मसाइल पैदा होने हैं। लेकिन मेन अब बात क्या है, क्वेश्चन ये है कि क्या आज छठा दिन है या 7वां दिन है? क्योंकि जब 3 तारीख के ऊपर एजेंडे को जो है वो रिस्टोर किया है अदालत उज़्मा ने, तो वो 3 अप्रैल वॉज 6th डे और 7th डे। क्वेश्चन ये है, अगर आज 7वां दिन है तो इसका मतलब ये है कि आज आखिरी दिन है, फिर आज हर कीमत पर वोटिंग होनी है। और अगर आज से सुप्रीम कोर्ट ने ये पूछा था, और सुप्रीम कोर्ट को बताया गया था कि छठा दिन बनता है 3 अप्रैल का, और 7वां दिन अभी बाकी है। लेकिन अगर उसके बाद की अगर हम सूरत हाल देखें तो उसके बाद काफ़ी दिन हो चुके हैं। तो जो 3 अप्रैल की सूरत हाल तो बहाल की है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, जो हुक्मनामा है, उसका पैराग्राफ नंबर 9, वैसे उसकी इंटरप्रिटेशन मैं कर देता हूँ, फिर उसकी इंटरप्रिटेशन आपसे भी पूछ लेंगे भी आप उसको क्या समझते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, पैराग्राफ नंबर 9 ये कहता है कि जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं वो इजलास बुलाएं
बुलाएंगे फौरी तौर पे जो 3 अप्रैल का जो बिज़नेस है, जिसमें वोटिंग का जो है वो बिज़नेस शामिल किया गया था, वोटिंग के अमल को शामिल किया गया था, उस बिज़नेस को कंडक्ट कराएंगे, उस बिज़नेस को मुकम्मल करवाएंगे। तो आज अगर बिज़नेस कंडक्ट नहीं होता, मामला कल तक जाता है या आगे तक जाता है, तो सूरत हाल फिर ज़ाहिर सी बात है तौहीन अदालत की दरख्वास्त की तरफ जाएगी। और जो तौहीन अदालत का मामला है नाज़रीन, जैसे अभी हसन अय्यूब कह रहे थे कि कंटेमनर और अदालत के दरमियान होता है। कोई दरख्वास्त लेके जाता है तो वो अदालत को इंटीमेट तो कर सकता है, अदालत की तवज्जो तो दिला सकता है, लेकिन अदालत को मजबूर नहीं कर सकता। अदालत की सवाबदीद है कि तौहीन अदालत पे कार्रवाई करना है या नहीं करना। हसन साहब, अब कहा जा रहा है कि हम इस फैसले के खिलाफ जो है वो नज़रसानी की दरख्वास्त दायर करेंगे, तो नज़रसानी में कितना स्कोप होता है ये भी बता दें फिर। यार नज़रसानी जो है ये दायर करेंगे, सिर्फ दायर करने की हद तक दायर होगी ये, बाकी इसका कोई फ़ायदा कोई नहीं होगा। यानी एक मतलब जो है ना, एक अपनी आज बड़े ठंडे ठंडे हैं आप, मेरे ख्याल से रोज़ा लगा हुआ है रोज़ा लगा हुआ है। मतलब आप मुझे बताएं कि रिव्यू का स्कोप क्या होता है। रिव्यू का स्कोप इतना ही होता है कि अगर किसी को सपोजिटली हाई कोर्ट ने किसी को ज़मानत दे दी है, तो सुप्रीम कोर्ट अगर आप उसको जो है वो कैंसिल कराने के लिए आते हैं तो उसके चांसेस होते हैं 2%, तो रिव्यू का चांस होता है उसमें 1%। यानी 1% 100 में से कोई रिव्यू जो है वो भी जो लॉ ले डाउन करने में गलती हुई होगी उसको वो दुरुस्त कर सकती है अदालत। इसके अलावा तो रिव्यू में, जुडिशल रिव्यू में क्या स्कोप है? लेकिन मेरी दानिश में अगर अपील आती है, जैसे लाहौर का एक हाई कोर्ट का कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है, उसमें 50-50 चांस होते हैं ज़मानत के केस को निकाल के। बाकी केसेस की बात करें, सिविल केसेस की बात करें, फौजदारी केसेस की बात करें, अपील की वो भी अपील ही होती है, तो अपील में 50-50 का चांस होता है। लेकिन जब रिव्यू की बात आती है, नज़रसानी की बात आती है, तो 1% चांस होता है कि फैसला तब्दील हो जाए। 99% जो फैसला होता है वो तब्दील नहीं होता। अब ये बताएं कि जो पैराग्राफ नंबर 9 है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उस पर आप क्या कहते हैं कि आपकी इंटरप्रिटेशन क्या है? देखिए, वो सिंपल से उन्होंने 3 अप्रैल के ऊपर ले गया है वो फैसला, और उसके बाद स्पीकर नेशनल असम्बली को रोक दिया है कि वो इजलास प्रोरोग नहीं करेगा। यानी वोटिंग तो हर सूरत होनी है, और वोटिंग कराए बगैर स्पीकर की जान बचनी नहीं है। और ना सिर्फ वोटिंग होनी है, बल्कि जब वोट आउट होगा ये प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद जो नया प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब है उससे पहले भी जो इजलास है वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी बात का तो लगता है फ़ायदा उठा रहे हैं कि इजलास मुलतवी नहीं होगा, लेकिन कब वोटिंग करवानी है, अगला जो पैराग्राफ कल वोटिंग करानी पड़ेगी। कल वोटिंग हर सूरत जो है वो उन्होंने करवानी है। और कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान खालिद जावेद खान भी इस्तीफ़ा दे रहे हैं। मेरी गुज़िश्ता रात उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वैसे अटॉर्नी जनरल साहब ने भी वहाँ पे हुकूमत को सपोर्ट तो नहीं किया, नहीं उन्होंने तो अपना मौक़िफ़ लिया वहाँ पे। सारी बात है, वो लेना 27A का नोटिस था उन्होंने मतलब उन्होंने जब यह कह दिया कि आप रूलिंग जो है मैं उसका दिफा नहीं करूंगा, आप रूलिंग का जायजा ले सकते हैं, तो हुकूमत तो उसी के रूलिंग का दिफा कर रही थी। जब एजी ने कह दिया कि मैं रूलिंग का दिफा नहीं करूंगा, तो हुकूमत का मुकदमा तो वहीं पे खत्म हो गया। जी, वो वहाँ पर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो है वो बैरिस्टर अली जफर के जो दलाइल थे वो अडॉप्ट करने के लिए तो नहीं गए थे ना। बात ये है, बाबर रवान के भी नहीं गए, बाबर रवान के भी नहीं गए, किसी के भी, वो इम्तियाज सिद्दीकी के भी नहीं गए। इम्तियाज सिद्दीकी तो तमाम के नाम आप सिर्फ लेना अच्छा, चाह रहे हैं। इम्तियाज सिद्दीकी के हवाले से नाज़रीन को बता दें कि ये जो एवनफील्ड केस में नैब की जो प्रोसिक्यूशन की टीम है उसमें भी ये वकील हैं नैब की तरफ से। लेकिन यहाँ पर जो खान साहब पिछले दिनों इजलास बुलाते रहे, लीगल टीम के इजलास बुलाते रहे, उसमें अजहर सदीक साहब भी शामिल थे, उसमें इम्तियाज सिद्दीकी साहब भी शामिल थे। खबर दे दें, खबर ले लें फिर दे दें। कल अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान रिज़ाइन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट का जिस रात फैसला आया था उसी रात अपना जो रेजिग्नेशन है वो प्राइम मिनिस्टर को दिया था। प्राइम मिनिस्टर ने उनको बोला कि खालिद, जब आज भी मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ इसलिए मैं आपका इस्तीफ़ा एक्सेप्ट नहीं करूँगा। फिर मेरी कल उनसे बात हुई और वो कह रहे थे कि मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, जब मैं रिज़ाइन करूँगा जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। और मैंने वैसे पूछा, मैंने कहा सर कब तक वैसे हो जाएगा, अफ्तारी हमने करनी है आपकी। तो वो बातों में फिर मैंने बात उनसे खुलवा ली कि वो संडे को रिज़ाइन कर रहे हैं, मंडे को शायद हम अफ्तारी करेंगे इकट्ठी। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त जब हम हसन अय्यूब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको हम भी खबर दे दें कि इस वक्त जो कौमी असम्बली का इजलास थोड़ी देर के लिए मुलतवी किया गया है। ग़ालिबन जब आप वीडियो सुन रहे होंगे तब तक तो वो इजलास शुरू हो चुका होगा। इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो जो स्पीकर साहब का चैम्बर है, स्पीकर साहब के चैम्बर के ऊपर जो कमरा है, जिसे प्रेसिडेंशियल रूम भी कहते हैं, ग़ालिबन यही नाम उनका रखा गया, पता नहीं क्या नाम है, वहाँ पर अपोजिशन के लोग भी मौजूद हैं। उसमें शहबाज शरीफ भी हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी हैं, और उसमें असद कैसर साहब भी मौजूद हैं। और उसमें बातचीत ये हो रही है कि वोटिंग कैसे करवानी है। अपोजिशन के लोग अपना एजेंडा लेके गए हैं कि जो 3 अप्रैल का एजेंडा है उसमें तो वोटिंग के हवाले से बात की गई है, वोटिंग का एजेंडा शामिल था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी यही है। तो आप हमें बता दें कि वोटिंग कब करवाना है। आप देखते हैं कि जो मीटिंग चल रही है उसमें क्या फ़ैसला होता है, जो भी डिसीजन होगा, और इसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास की कार्रवाई होगी वो अगले प्रोग्राम में आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर आपसे भी इजाज़त चाहेंगे और दोस्त हसन अय्यूब से भी इजाज़त मांगेंगे, सिर्फ प्रोग्राम की हद तक। उसके बाद तो मैं इसका सर बहुत खाने वाला हूँ, लेकिन आपसे इजाज़त चाहता हूँ।